इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया जा रहा एमका 2027 में अपनी पहली उड़ान भर सकता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स पूरा सहयोग कर रही है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि एमका के 2 स्क्वाड्रन में एक दूसरे देश से आयात किए गए इंजन का प्रयोग होगा, जबकि शेष 5 स्क्वाड्रन में स्वदेशी इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जिसे विकसित करने के लिए फ्रांस और भारत बात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एमका के लिए भारत और फ्रांस मिलकर 110 केएन का इंजन बनाएंगे। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स में 140 से 150 एमका फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एमका में कुछ छठी पीढ़ी की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन और मिसाइल रोधी प्रणाली। भारत की एक निजी कंपनी जेवी द्वारा एमका का उत्पादन करने की संभावना है। अगला अपडेट मिग-29 और सुखोई 30 MKI को लेकर है। भारत सरकार दिसंबर में रूस से 21 मिग-29 और 30 सुखोई MKI फाइटर जेट खरीदने की डील पर हस्ताक्षर कर सकती है। भारत आने से पहले 21 मिग-29 फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा। पहले 21 मिग-29 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाएगा और बाद में 30 सुखोई MKI का ऑर्डर दिया जाएगा, जो रूस से लाइसेंस के तहत HAL के द्वारा बनाए जाएंगे। भारत और रूस पिछले साल से मिग-29 फाइटर जेट खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि हम जो 21 मिग-29 फाइटर जेट रूस से खरीद रहे हैं, यह रूस के पुराने फाइटर जेट है, जिन्हें पहले कभी नहीं उड़ाया गया, और हमने इन फाइटर जेट के एयर फ्रेम पर किए गए अध्ययन में इन फाइटर जेट को अच्छी कंडीशन में पाया, जिसके बाद इन फाइटर जेट को खरीदने पर विचार किया गया। अगला अपडेट DRDO को लेकर है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच DRDO एक और सबसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। यह टेस्ट अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक होगी। DRDO भारतीय सेनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार परीक्षण कर रहा है। पहला परीक्षण 7 सितंबर को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्टर व्हीकल HSTDV का किया गया था। इस टेस्ट के बाद भारत 6 मैक या उससे ज्यादा की गति से उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। इसके बाद 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का परीक्षण किया गया और 5 अक्टूबर को स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया गया। शौर्य मिसाइल सामरिक बल कमान में शामिल होने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सामरिक बल कमान भारत के परमाणु भंडार को संभालती है। अगला अपडेट शौर्य मिसाइल को लेकर है। भारत सरकार ने सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। शौर्य मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक है और यह मिसाइल अपने साथ 160 किलोग्राम का परमाणु वारहेड लेकर जा सकती है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर तक हवा में उड़ान भरती है और 7 मैक की गति से चलती है, जिसके कारण दुश्मन देश के रडार इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। यह मिसाइल चीन के लिए काल साबित हो सकती है। इस मिसाइल का निर्माण DRDO ने किया है। DRDO K5 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होगी और इस मिसाइल को भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरीघाट पर तैनात किया जाएगा। इस पनडुब्बी को 6 महीनों के भीतर इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।